असल में हम जैसे गैर जानिबदार बात करने वाले जर्नलिस्ट सख्त अजियत में मुब्तला रहते हैं, इंतहाई कर्म का शिकार रहते हैं, मतलब इंतहाई अनपॉपुलर होते हैं। अगर हम पीपल्स पार्टी पर, शहीद बेनजीर भुट्टो पर, मुस्लिम लीग नून के जुल्मात की बात करते हैं तो हम जियाले, सीधी बात। अगर हम इदारों से ये कहते हैं कि भाईजान सियासत में आपकी मुदाखलत से हालात बर्बाद हो रहे हैं, मुल्क कमजोर हो रहा है और इसके फवायद नहीं नुकसानात हो रहे हैं, तो हम बागी हैं भाई। हम बागी, हम बगावत पर उतर आए हैं और हमारी सजा कुछ और है। अगर हम इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुस्लिम लीग नून पर होने वाली ज्यादतियों की बात करते हैं तो फिर हम पटवारी, सीधा सीधा हम पे लेबल लगता है कि हम पटवारी हैं। और अगर मुस्लिम लीग नून किसी तरह की कोई ज्यादती करती है इमरान खान पर या उसकी पीटीआई पर और हम इसका वावेला करते हैं तो फिर असी यूथिए, हम पर लेबल लगता है कि असी तो यूथिए हैं। हाँ, हमें क्रेडिट कहीं से नहीं दिया जाता, अच्छा क्रेडिट कहीं से नहीं मिलता। ये जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, मतलब किसी ना किसी पार्टी के मोहरे बनकर काम करते हैं या बूट पॉलिश करते हैं और कुछ नहीं काम मिलता, किसी सियासी जमात के लिए नहीं कर सकते तो बूट पॉलिश शुरू कर देते हैं, फायदे च रहिंदे आ। जब कोई हुकूमत उनकी पसंदीदा पार्टी की या जिसके लिए वो सर्विस करते रहे, देते रहे सर्विस, वो हुकूमत में आती है तो उन पर नवाजिशात होती है। और हम जैसे जिन्होंने हर हुकूमत पर, हर बंदे पर, उसके जुल्म जबर पर, उसके खिलाफ लिखना है, बोलना है, हमें कोई कबूल नहीं करता। हम किसी की आंख के तारे ही नहीं है। अब अगर पीपल्स पार्टी की सीईसी के इजलास में, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में ये बात खुलकर सामने आ रही है, अभी तक ये खुफिया है, लेकिन क्योंकि मैं आज आपके सामने रख रहा हूं अंदर क्या हो रहा है, क्या मामला चल रहा है, पीपल्स पार्टी के जियाले लीडर किस तरह से आसिफ अली जरदारी के साथ लड़ रहे हैं और बिलावल भुट्टो का मौकफ क्या है, अगर हम ये बात आपके सामने लाएंगे तो फिर हमारे लत्ते तो लिए जाएंगे ना। मतलब मुस्लिम लीग नून वाले हमसे नाराज तो होंगे ना, सीधी बात है। मैं सरफराज सफ़ी हूं और आप दोस्त मेरा वीडियो लॉग देख रहे हैं और सबको अस्सलाम वालेकुम। और जिस दोस्त ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इसकी बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए ऐसे ही हैं जैसे आप किसी सूखे पौधे को पानी नहीं देते, किसी प्यासे पौधे को जिसे वो कॉम्प्लेन निकालता है फिर हरा भरा हो जाता है। यूं हैं आपके कमेंट्स मेरे लिए, और आपकी लाइकिंग और आपके सब्सक्राइब करने से ऐसे समझ लें बड़ा आसान कि जैसे आपने किसी फसल को खाद डाल दी, उसकी नशो नुमा के लिए आपने अपने हिस्से का काम कर दिया। पीपल्स पार्टी की हो रही है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग, कल से जारी है। ये इस इजलास में बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं जो आप तक अभी नहीं पहुंचे। सहाफ़ी अपने सोर्सेज से बात लेके आता है और हमारा सोर्स होता है उस इजलास के अंदर या उस मीटिंग के अंदर या उस कमरे के अंदर बैठे हुए वही लीडर, वही लोग जो शिरकत कर रहे होते हैं उस इजलास में। खबरें ये हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी किसी भी सूरत नवाज शरीफ के साथ मिलकर हुकूमत बनाने पर राजी नहीं है। पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप अंदर बैठी हुई है वो ये कह रही है कि एक बंदा हुकूमत बनाने से पहले ही बहुत अनपॉपुलर हो चुका है और जो उसने जाली तकरीर की, अपनी फतह की, उसने रही सही भी उसकी इज्जत का
जनाजा निकाल दिया, ऊपर खाक डाल दी, अपने मुंह पर आप ही खाक डाल दी। ऐसे बंदे के साथ या ऐसी जमात के साथ अगर हम हुकूमत बनाएंगे, उसकी हुकूमत के साथ बैठेंगे, सरकारी बेंचों पर बैठेंगे, तो फिर हमारे मुंह पर भी खाक डाल दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के संजीदा लोग जो इस इजलास में मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं कि अवाम की अक्सरियत ने इमरान खान को वोट दिया है, चाहे ये वोट उसके साथ होने वाली जुल्म और ज्यादती का है, चाहे ये वोट बुशरा बीबी और इमरान खान के इद्दत वाले मुकदमे की वजह से है, किसी भी तरह की सिमती। वोट लोगों ने इमरान खान को दिया है और इमरान खान जीत गया है, इस मुल्क में फतह उसकी हुई है। और अगर हम एक जीते हुए फतहमंद बंदे को छोड़कर एक हारे हुए अनपॉपुलर बंदे के साथ बैठेंगे तो हमें कोई जमहूरी पार्टी नहीं कहेगा, हमारे ऊपर लेबल लग जाएगा, हमारे मुंह पर कालिक मल दी जाएगी कि हमने वो किया जो नहीं करना चाहिए था, हमने इंसाफ की बात नहीं की, हमने झुर्लू की बात की, हमने धांधली की बात की। पीपल्स पार्टी के बाज लीडर्स को इस बात का भी गुस्सा है कि इस इलेक्शन में पिछले इलेक्शंस की तरह, माजी के इलेक्शंस की तरह, 88 के इलेक्शन से आज तक के इलेक्शंस की तरह, यह गुस्सा है उन्हें कि जिस तरह से पिछले इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी को हराने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मियां नवाज शरीफ दाव पेच खेलते रहे और हमारी जीत को शिकस्त में बदलते रहे, इस दफा भी बहुत से हलकों में हमारी जीत को शिकस्त में बदला गया। तो हम जो हमारा इतना अंदर खाते मुखालफ आदमी है, हम उसके साथ कैसे बैठ सकते हैं? कौन सा ये मिसाके जमहूरियत है कि वो अंदर से हमें छुरा मारे और बाहर से हम उसकी सपोर्ट करते हैं? आसिफ अली जरदारी इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। वैसे तो मुश्तरका सदारत है बिलावल भुट्टो की और आसिफ अली जरदारी की, लेकिन आसिफ अली जरदारी इजलास शुरू होने के थोड़ी ही देर बाद उन्हें एक खुफिया बड़ी सेंसिटिव किस्म की कॉल आती है और वो इजलास की सदारत छोड़कर वहां से रवाना हो जाते हैं और 2 गाड़ियों का ये काफिला निकलता है वहां से आसिफ अली जरदारी को लेकर और तकरीबन 1.25 घंटे ये मुलाकात जारी रहती है। 1.25 घंटे के बाद आसिफ अली जरदारी वापस CEC के इजलास में आते हैं। बाज सोर्सेस से ये पता चल रहा है कि उन्हों की कॉल सी, उन्होंने समझते हो ना तुसी, हाँ जी, उनकी कॉल थी। लेकिन बाज जो सोर्सेस हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये PTI के कुछ लीडर्स की कॉल थी और उनसे मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी की और उन्होंने आसिफ अली जरदारी को क्या है कि वेखियो अपने इजलास दे विच कोई बांगी ना मार ले, हम जीते हुए हैं, हम आपके साथ मिलकर हुकूमत बनाने में कंफर्टेबल है, हम आपके साथ मिलकर हुकूमत में जाना चाह रहे हैं, इसलिए वहां कोई ऐसा फैसला ना कर लीजिएगा जो हम में और आप में एक बड़ी खलीज पैदा कर दे। आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी के PTI के अजहर सिद्दीक जो उनके नए नए लीडर हैं और मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स पे भी आपको नजर आते हैं, किसी को बात भी नहीं करने देते, लड़ रहे होते हैं हर किसी के साथ। हमारे दोस्त हैं पुराने, उनका प्रॉब्लम यह है कि वो पुराने पिपलिए हैं। आप जानते हैं कि एतजाज अहसन जो बहुत करीब है इमरान खान के, हमसाया भी है, वो जियाला है, पीपल्स पार्टी का लीडर है। आप ये भी जानते हैं कि लतीफ खोसा जो PTI के बड़े मुतहर्रिक लीडर है इस वक्त, वो पीपल्स पार्टी से है। आप ये भी जानते हैं कि गौहर अली खान चेयरमैन जो है PTI के, वो जियाले है, अंदर से पीपल्स पार्टी के हैं। बाबर अवान का भी आपको पता है, मैं अपने पिछले व्लॉग में इस पे सारी बात कर चुका हूं। और ये लीडरशिप, यही लीडरशिप है इस वक्त PTI की। बाकी की लीडरशिप या तो कोई जेल में है या फिर गायब है, छुपे हुए हैं।
असल लीडरशिप इस वक्त यही है पीटीआई की, और ये सारे लोग ये चाहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत में जाएं। हमारा कोई पार्टी ज्वाइन करने का मसला भी हल हो जाएगा, हमें मखसूस नशिस्तें भी मिल जाएंगी अगर हम पीपल्स पार्टी के साथ जाते हैं। दूसरी किसी जमात के साथ अगर हम जाएंगे तो मखसूस नशिस्तों से भी हाथ धो बैठेंगे और हम कंफर्टेबल भी नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी और पीटीआई की कोई खास दुश्मनी भी नहीं है। हम अगर ये कहें कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में कोई सियासी कैदी जेल में नहीं था तो ये सच है, इसमें दूसरी कोई बात है ही नहीं। और पीटीआई ने अगर फरियाल तालपुर को उठाने वाला मामला किया या आसिफ अली जरदारी को फिर से जेल में भेजा या कुछ और पीपल्स पार्टी के लोगों को जैसे खुर्शीद अली शाह या दीगर के साथ कुछ ज्यादतियां की, तो पीपल्स पार्टी में इतनी वर्थ है, सीने बड़े चौड़े इन्होंने कि ये बीबी शहीद की शहादत पर भी कह देते हैं कि पाकिस्तान खपे, और जब इक्तदार में आते हैं तो कहते हैं कि हमने सबको माफ किया। सबसे बड़ा इंतकाम जमहूरियत है और जमहूरियत आ चुकी है। पीपल्स पार्टी का इससे बढ़कर कोई खास इख्तलाफ पीटीआई के साथ नहीं है कि आसिफ अली जरदारी को अपनी तकरीरों में नारे मारकर इमरान खान कहते रहे जरदारी और मैं आ रहा हूं तेरे सिंध, या बिलावल भुट्टो को किसी तरह की वो शुगर मजाक ही कह लें या कुछ भी मुंह टेढ़ा करके बिलावल की नकलें उतारने के अलावा कोई खास मामला नहीं है। लेकिन जो जो जुल्मात मासी में किए हैं मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के साथ, उनको बाकी सारे तो अगर भूल भी जाए। जिस मां का बेटा है बिलावल भुट्टो, वो बार बार वो टीस जरूर उठती होगी, उसके अंदर जरूर उठती होगी। जब पिछले 16 महीने में बिलावल भुट्टो मुस्लिम लीग नून का वजीर खारजा था उनकी हुकूमत के दौरान, तो तब भी हम देखते रहे कि ये बंदा कितना घुल मिल के उनके साथ हुकूमत करता रहा। कोई घुलने मिलने वाली बात नहीं थी। पीपल्स पार्टी की वजारतें और पीपल्स पार्टी की सियासत अलग थलग ही रही उन 16 महीनों में भी। अब बिलावल भुट्टो का मौकफ ये है कि अगर हम अनपॉपुलर पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हुकूमत में जाएंगे तो ये अनपॉपुलैरिटी उनकी जो है वो हमारी झोली में भी आ गिरेगी। इसलिए हमने नवाज शरीफ के साथ नहीं जाना, उनके साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनानी। हमें अपोजिशन में बैठना कबूल है। वो हमें अगर वजीर आजम भी बना दें 5 साल के लिए, 3 साल और 2.5 साल वाला मामला ना भी हो, तो फिर भी हम उनके साथ हुकूमत बनाते हुए अपने आप को जमहूरी सियासी पार्टी नहीं कह सकेंगे। अंदर इस हवाले से आसिफ अली जरदारी पर बहुत सारा प्रेशर भी डाला गया कि भाईजान जित्तियां दे नाल चलो, क्योंकि जित्तियां दे नाल अवाम है, इमरान खान के साथ अवाम है और अवाम के खिलाफ हम जाने वाले नहीं। हमारी तो सियासत है ही यही कि हम अवाम की नब्ज पर हाथ रखकर आगे बढ़ते हैं, और अवाम की अगर इस मुल्क के अवाम की अक्सरियत पीटीआई के साथ है तो हम उनकी अक्सरियत को अकलियत में बदलते हुए मुजरिम होंगे। ये चल रहा है भाईजान। पीपल्स पार्टी की सीईसी की मीटिंग में, और जब इसके रिजल्ट, जब इसके ऐलानात होंगे, ये खुफिया रिपोर्ट्स जब बाहर आएंगी, तो हमारे मुल्क की सियासत कोई और रुख इख्तियार करती हुई नजर आएगी। एक बात और बहुत जरूरी है यहां बताने वाली कि एस्टेब्लिशमेंट जिसे हम हमेशा कहते रहे कि भाईजान तुसी सियासत च ना आओ, सियासत में मुदाखलत ना करें, कोई बाजवा, कोई जनम फैज या कोई नदीम अंजम या कोई दूसरा इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व ना हो, तो उसी एस्टेब्लिशमेंट का एक प्रेशर है पीपल्स पार्टी पर अभी तक मौजूद कि वो एस्टेब्लिशमेंट की पूरी ख्वाहिश है कि किसी तरह से पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM, वो जिन्हें कहा जा रहा है कि इन्हें बहुत ज्यादा कोई उन्होंने औकात तो वाद के सीटा देती गई, MQM
मौलाना फजल रहमान और दीगर पार्टियां मिलकर मुस्लिम लीग काफ और आजाद उम्मीदवार जो पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों के अलावा आजाद उम्मीदवार जो हैं, इन सबको साथ मिलाकर यहां हुकूमत बना रहे और पीटीआई की अक्सरियत को पार्लियामेंट में अकलियत में बदल दें। तो इस हवाले से जो प्रेशर था वो अभी तक मौजूद है और इस प्रेशर को किस तरह से बिलावल भुट्टो ने या आसिफ अली जरदारी ने अपने ऊपर से हटाकर पीटीआई के साथ आना है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो इस वक्त मौजूद है, नो डाउट है, पूरे पाकिस्तान का वोटर उन्होंने साबित किया है कि वो इमरान खान के साथ हैं। लाख झुर्रू के बावजूद, लाख मुबैना धांधली के बावजूद लोग इमरान खान के साथ हैं और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इंतहाई, आप जानते हैं कि संजीदा लीडरशिप है। वो कच्चियां गोलियां नहीं खेलते, सीधी गल है। और वो एक ऐसा फैसला करने जा रहे हैं जो फैसला मुस्लिम लीग नून की सियासी मौत होगा और पीटीआई की हमायत में एक बड़ी हुकूमत बनाने में ममदो मावन साबित होगा। ये जो सारी खिचड़ी पक रही है, ये आज ही शाम तक आप दोस्तों के सामने होगी, आप व्यूअर्स के सामने होगी। और इसमें क्या क्या फैसले होते हैं, अगर तो बुलंद बांग अंदाज में पीपल्स पार्टी ने अपने फैसलों का ऐलान कर दिया, कोई चीज छुपाई ना, तो आप जरूर आज सुन लेंगे। अगर उन्होंने मतलब तोड़ मरोड़ के बात की तो आप तक बात फिर भी पहुंच जाएगी। मेरा पिछला व्लॉग देख करना, एक दोस्त ने कहा कमेंट में, वो कमेंट मुझे डिलीट करना पड़ा। अच्छा, एक तो वो कहते हैं मतलब मेरे गेटअप और मेरी मुच्छा, और यार अगर मैं मुच्छा रख ही लिया भाजी 3 साल की बीमारी के बाद, मतलब मैं उठा हूं और ये चैनल बनाया और क्लीन शेव के बाद मैंने अगर मूछें रख ली तो यार मेरे मुच्छा दे ध्यान देने की बजाय अगर तुसी मेरी बात पर ध्यान दिया करे तो ज्यादा अच्छा है। खैर, एक दोस्त ने मेरे व्यूअर ने कहा कि मैंने पिछले किसी व्लॉग में सुना था कि आप बेरोजगार रहे 3 साल और आपने ये चैनल बनाया और ये मतलब लाइटिंग भी ठीक नहीं है जहां बैठकर आप व्लॉग करते हैं, तो मैं कुछ पैसे भेजूंगा जिससे आप अपना ये सेट ठीक कर लें जहां बैठकर आप व्लॉग करें। तो मैंने वो डिलीट कर दिया। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि भाईजान कई दफा इस तरह के वादे मुवादे मेरे साथ हुए हैं मेरे चैनल पर, कोई नहीं करता। हालांकि डिस्क्रिप्शन में वो साहब भी कह रहे थे कि डिस्क्रिप्शन में आपका अकाउंट नंबर पड़ा हुआ है, बैंक अकाउंट नंबर मैं भेज रहा हूं कोई किसी ने नहीं भेजा। आप भला किने भेजते हैं पैसे, सच बताओ, ये जेड़े रजे होंगे पहले, क्यों कि वो या तो किसी और के मंजूर नजर होते हैं या फिर वो सियासी पार्टियों के मकबूल तरीन यूट्यूबर या सहाफी होते हैं। भला क्यों कि कल नू इकतदार चाहेगी ना ये पार्टी, तो ये भी नवाजा जाएगा, तो फिर हमारा इसके साथ एक लिंक रहेगा, लिंक बना लेंगे आप। कोई किसी नू हेल्प नहीं करता इस दौर में। मेरे लिए आपकी हेल्प यही है, मेरे हालात अल्लाह करम करेगा। जिसने इतनी लंबी बीमारी के बाद उठा के बिठाया है ना, और जो नवाला देता ही है रोटी खाने के लिए, मतलब रोटी देता ही है, नवाला देता ही है हमें, जिस तरह का भी, वो इंशाअल्लाह ताला रहमत कर देगा। आपकी दुआएं चाहिए और आपकी मतलब आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल की बेल आइकॉन दबा लेंगे ताकि मेरे हर व्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक आए, तो मैं समझता हूँ यही बड़ी नेकी है मेरे साथ। रात को ये जहां बैठकर मैं व्लॉग करता हूँ ना, रात को यहाँ मतलब लाइट्स प्रॉपर नहीं है ना, तो मेरे हैंड्स भी ब्लैक नजर आ रहे थे वो उस वीडियो में, पिछली वीडियो में। ठीक हो जाएगा सब, आपकी दुआएं चाहिए। अल्लाह हाफिज।